हमारे साथ इस वक्त अविनाश सीधे जुड़ चुके हैं। अविनाश, एक तरीके से पूरा बैलेंस जो है वो बनाने का प्रयास किया गया है हेमंत सोरेन की तरफ से। उनकी इस टीम को एक नई टीम, एक ऊर्जावान टीम, एक तजुर्बेकार टीम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नहीं, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया है। तजुर्बा भी है, संतुलन भी है, अनुभव भी है, ऊर्जा भी है और यही संदेश भी है। अगर हम कहें इंडिया गठबंधन के इस सरकार में लगातार जो बातें कही जा रही थी वही आपको यहाँ इस शपथ ग्रहण में जितने विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, 11 चेहरे सामने हैं। उससे 11 में अगर आप देखें, एक जो हफीजुल हसन थे उन्होंने उर्दू में शपथ ली है, बाकी सभी ने हिंदी में शपथ ली। और शपथ ग्रहण के साथ ही अब एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि अब से कुछ देर के बाद जो विभागीय बंटवारा भी हो जाएगा। जो पहले से बातें आ रही हैं सामने कि पिछली बार जिसके जिम्मे में जो विभाग थे वही विभाग कमोबेश रहेंगे, लेकिन फिर भी जो अधिसूचना जारी की जाएगी मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा तो वो देखना होगा कि किसे कौन सा विभाग मिलता है। दूसरी बात यह है कि इसमें चूंकि 2 महिलाएं हैं, अगर आप 12 में अगर आप देखें तो 2 महिलाएं हैं। दीपिका पांडे सिंह संथाल से आती हैं, राहुल गांधी की टीम में रही हैं। पिछली बार अगर आप देखें तो कृषि विभाग उनके पास था, कृषि पशुपालन और मत्स्य विभाग। इस बार शिल्पी नेहा तिर्की को भी मौका मिला है, मांडर से हैं, बंधु तिर्की की बेटी हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक नई ऊर्जा के तौर पर भी इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें एसटी महिला के तौर पर तो उन्हें कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो देखते हैं। तो ये देखना होगा कि उन्हें फिर कौन सा। बिल्कुल अविनाश आप हमारे साथ बने रहिए जरा। पहले अपने दर्शकों को इस तस्वीर को लेकर के भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। ये तस्वीर है हेमंत सोरेन की नई टीम की, ऊर्जावान टीम की। और बिल्कुल ये हेमंत सोरेन की एक तरीके से कह लीजिए कि टीम 11 है, जिनमें आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व देख रहे होंगे, इसमें आप तजुर्बे का प्रतिनिधित्व देख रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बड़े से पिक्चर फ्रेम में आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया, एक संदेश जिसमें संतुलन रखा गया है। और संतुलन इसलिए भी आपने देखा होगा कि बार बार मुख्यमंत्री इस बात की चर्चा करते नजर आए, जैसे ही जीत मिली, जीत के साथ जिम्मेदारी मिल जाती है और उस जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहे हैं हेमंत सोरेन। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अब आपको अपने कार्य में जुट जाना है, लोगों के वादों को पूरा करना है, उनके भरोसे पर खरा उतरना। अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अविनाश, अब यहां से दायित्व शुरू होता है, अब यहां से जिम्मेदारी शुरू होती है। अब यहां से आपको वो करना होगा जो अब तक बाकी रह गया या फिर आपने जनता के बीच जाकर कहा है। ये आपने सही कहा, इस बार बहानेबाजी भी नहीं चलेगी क्योंकि समय बहुत है, पर्याप्त है। पिछली बार आपको याद होगा कि जब सरकार का गठन हुआ था 2019 के दिसंबर में, उसके बाद आपको याद है कि कोविड का काल रहा। कोविड काल में 2 से 2.5 साल तक बहुत काम नहीं हुए। स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर हम बात छोड़ दें, इसके अलावे लगातार सत्ताधारी दल की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि जो ईडी प्रकरण रहा, जिस तरह से लिफाफा प्रकरण हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर भी सरकार बहुत खुलकर काम नहीं कर सकी। अब जो परिणाम आए हैं, परिणाम जो आए हैं वो 56 का आंकड़ा है। अगर हम सत्ता पक्ष की बात कर लें तो आंकड़े भी ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि कहीं कोई असंतुलन वाली बात नहीं होने वाली है। भविष्य में भी कहीं कोई और ऑपरेशन लोटस की जो चर्चा होती है दूसरे राज्यों में, वो भी फिलहाल यहाँ संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब आपको काम करना होगा, आपको याद करना होगा कि चुनाव के वक्त आपने जनता से, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कुछ वायदे किए थे, कौन से ऐसे वायदे हैं जिन्हें पहले करने की ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि एक जो अधिसूचना जारी हो चुकी है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर, इसी महीने से, दिसंबर महीने से ही 1000 के बजाय 57 लाख के करीब महिलाओं के खाते में। बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ बने रहें। अविनाश, जरा एक बार फिर से अपने दर्शकों को इन 11, बिल्कुल ये जो टीम 11 है, उस टीम 11 के शपथ की तस्वीरें दिखा दें। राधा कृष्ण किशोर सबसे पहले वो विधायक थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। और यहाँ पर इसके साथ ये कारवा आगे बढ़ता चला गया। दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदिव्य कुमार और फिर शिल्पी नेहा तिर्की।
तो तजुर्बे से लेकर युवा चेहरा, हर तरीके का एक बैलेंस जो है वो नजर आता है। विपक्ष सवाल बार बार ये खड़ा करता रहा कि क्या सिर्फ यहां पर बैलेंस बनाने का प्रयास होगा, भाई भ्रष्टाचार से दूर रहिएगा, इस तरह की चीजें ना आ जाएं, लेकिन हेमंत सोरेन का फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ काम पर है, जो पहले दिन से नजर आ रहा है अविनाश, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार बिल्कुल बहानेबाजी तो नहीं चलने वाली है। इस बार आपको एक तरीके का मैसेज भी देना है, एक कहीं ना कहीं एक लाइन एंड लेंथ आपको खींचनी होगी कि भाई देखिए हम सोच से आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। एक विजन जो है वो कार्य करने की शैली में इस वक्त हेमंत सोरेन के नजर आता है। अविनाश, देखिए सरकार के पास बहुत समय भी है, अभी शुरुआत हो रही है, यहाँ से दौड़ शुरू होगी और आपको अपने लक्ष्य तक जाना है। लक्ष्य के बीच में जितनी चीज़ें हैं वो आपको हासिल करनी है। इसमें जो अनुभवी चेहरे हैं, अगर हम राधा कृष्ण किशोर की बात कर लें, लंबा संसदीय राजनीतिक इतिहास रहा है और जब वो सदन में होंगे, सदन की जब कार्यवाही चल रही होगी, उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष के जो हमले होंगे और जो संसदीय परंपरा के हिसाब से अगर हम बात करें, जो जवाब देने की बात होगी, तो उनके पास जितना अनुभव है उसका सरकार को जरूर फायदा मिलेगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जब आप युवाओं को जोड़ते हैं, जब आप नए चेहरों को जोड़ते हैं, तो उन्हें कुछ वक्त इस संसदीय परंपरा और सरकार के अंदर मंत्री के पद के रूप में कैसे काम करना है, इन सारी चीजों को भी समझने की जरूरत होगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि सदन के अंदर ये सारी चीजें मिसिंग होती है। लेकिन जब आपके पास ऊर्जा हो, आप अगर चाहते हो कि आपको कुछ कर दिखाना है, कुछ अलग करना है, तो जिनको जो भी विभाग मिलेगा, उस विभाग में जो मुझे जानकारी है, पहले से ही हेमंत सोरेन जो अभी समीक्षा बैठक उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें प्रायोरिटी बेस पर ये देखना होगा कि पहले हमें प्राथमिकता कौन कौन सी योजनाओं को देना है, कौन कौन सी योजनाएं पाइपलाइन में हैं, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है और लाभुकों की संख्या कैसे बढ़े, सरकार कैसे अंतिम व्यक्ति तक जाए, गांव के इलाके में कैसे विकास हो, इन सारी चीजों पर अविनाश, क्या कोई ऐसा चेहरा आपको इस टीम 11 में नजर आया, नई ऊर्जावान टीम में नजर आया, जो अप्रत्याशित था, या फिर उसकी चर्चा बहुत नहीं चल रही थी, चर्चाओं में नाम शामिल था लेकिन बहुत मजबूत दावेदारी उनकी नहीं दिख रही थी? जी जरूर, एक नाम है, वो हम कह सकते हैं कि बिशुनपुर से जो विधायक हैं जेएमएम के, चमरा लिंडा हैं, उनकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। बाकी जितने भी अगर आप आज के 11 में से 10 नाम को देख लें तो उनकी चर्चा हो रही थी, कोई थोड़ा आगे था, कोई थोड़ा पीछे था, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन जो बिशुनपुर से जेएमएम के विधायक हैं, चमरा लिंडा को लेकर बहुत चर्चा नहीं हो रही थी। हालांकि वो पुराने विधायक रहे हैं, इससे पहले भी वो चुनाव जीत कर आते रहे हैं, अपने क्षेत्र में उनकी पकड़ है। ये कहा जाता है हर बार उनके खिलाफ एक माहौल बनता है, लेकिन जब परिणाम आता है तो बड़े अंतर से चुनाव जीत जाते हैं। तो बिल्कुल अविनाश, आती हूं मैं आपके पास। सहयोगी संजय सिन्हा का भी जरा रुख कर लूं मैं। संजय, चूंकि जब टीम 11 की बात हो रही है तो इस टीम 11 के सामने अब कुछ टारगेट भी होगा। टारगेट के तौर पर अगर 3 बड़ी बातों की चर्चा करें तो सबसे पहले क्या कार्य अब इन लोगों को करना होगा? देखिए, अब नई टीम है, नई सरकार है, नई टीम है और जाहिर है कि इन टीम में युवा जोश भी है, होश भी है। तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहेंगे कि उनकी नई टीम शुरुआत से ही ऐसा मैसेज दे, संकेत दे जो वास्तव में वो आगाज हो, जो अंजाम में बदले 5 साल के बाद। तो कुल मिलाकर देखिए, नई टीम में आप देखेंगे शिल्पी नेहा तिर्की है, चमरा लिंडा है, और इस बार में कहे कि ऐसे ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। लोग इंतजार करते रह गए, कॉल उन्हें आया जो वास्तव में कॉल का इंतजार नहीं कर रहे थे। और ऐसे में देखिए कि तमाम लोग यहाँ जो पहुंचे हैं, शपथ लिया है, और कह सकते हैं कि पिछली सरकार को याद कीजिए तो कुल मिलाकर जो माहौल ऐसा था कि 12वें मंत्री का पद खाली रह गया था। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम मंत्री, जो झारखंड कोटे के जो 12 मंत्री का जो पद होता है नियम के अनुसार, तमाम मंत्रियों पद को भर दिया है। और ऐसे में अब सरकार के पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि सरकार के पास जनादेश के अनुसार सरकार काम न कर पाए। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आप देखिए, सबसे बड़ा एक सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास होगा, शिक्षा मंत्री किसके पास होगा, कृषि मंत्रालय कौन होंगे, ग्रामीण कार्य किनके पास होगा। ये तमाम 4 मंत्रालय शुरू से ही कांग्रेस के पास थे, पिछली सरकार को याद कीजिए। लेकिन इस बार कहा जा रहा है, अनुमान है कि शायद इसमें भी फेरबदल हो, और हो सकता है कि ये मंत्रालय में कुछ जेएमएम के मंत्री भी आपको नजर आए। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये समझने वाली बात है कि नया जो मंत्रिमंडल का चेहरा होगा, वो चेहरा वास्तव में
खूबसूरत होने की उम्मीद है और आपको क्योंकि नए लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। और ऐसे में आप देखेंगे कि आज शाम तक होते होते जैसे जैसे तस्वीरें साफ होंगी, झारखंड की राजनीति एक नए कदम की ओर आपको बढ़ाता हुआ नजर आएगी। और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से राजभवन के गेट नंबर 1 के पास हम इस समय खड़े हैं और यहाँ से अब जो है 2 गेट है। हो सकता है कि गेट नंबर 2 से भी जो नए मंत्री निकले, लेकिन यहाँ देखते निकलने का जो सिलसिला है, लेकिन अभी कोई मंत्री नहीं है, तमाम ऐसे लोग हैं जो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ परिजन है। लेकिन उल्लास इस बात को लेकर के है, कार्यकर्ताओं में उत्साह इस बात को लेकर है कि वास्तव में हमारे तो बिल्कुल संजय, ये जो तस्वीर है ये खुशी की तस्वीर है, जिम्मेदारी की तस्वीर भी है, जिसमें मंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन की नई टीम की तरफ से ली गई और अब अपने अपने कार्य क्षेत्र में जुट जाना है। विभागों को लेकर के हालांकि बार बार कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है कि संभवतः पहले जिसके पास जो विभाग थे, जो जिम्मेदारी थी, वो वैसी ही रहे या फिर संभवतः नए चेहरों को कुछ नया करने का मौका दिया जाए। एक छोटा सा अंतराल, खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। स्टीफन मरांडी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।